नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे कहानी भाग 2। इनमें महत्वपूर्ण कहानी ली हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाग्य रेखा कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? ए मुक्तिबोध, बी भीष्म साहनी, सी कमलेश्वर या डी राजेंद्र यादव। तो इसका सही आंसर बताना है। भाग्य रेखा कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है भाग्य रेखा कहानी संग्रह के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी भीष्म साहनी। भीष्म साहनी के अन्य कहानी संग्रह हैं। पहला पाठ ये 1957 का है, भटकती राख 1966, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983। ये भीष्म साहनी के अन्य कहानी संग्रह हैं, महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर अगला है, काठ का सपना कहानी संग्रह के लेखक हैं? ए मुक्तिबोध, बी जैनेन्द्र कुमार, सी अमृतलाल नागर या डी लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका सही आंसर है काठ का सपना कहानी संग्रह के लेखक हैं ए मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की जो अन्य कहानी संग्रह वो है सतह से उठता आदमी। ये इनकी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है और ये 1971 की कहानी है। अगला प्रश्न है, फरिश्ता कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? ए अमरकांत, बी राजेंद्र यादव, सी मोहन राकेश या डी भैरव प्रसाद गुप्त। तो फरिश्ते कहानी संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त की जो अन्य महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं वो हैं मोहब्बत की राहें 1945 का ये कहानी संग्रह है, बिगड़े हुए दिमाग ये 1948 का कहानी संग्रह है भैरव प्रसाद गुप्त का। एक है इनका महत्वपूर्ण सितार के तार 1951। अगला है बलिदान की कहानियाँ 1951, मंजिल 1951, मंगली की टिकुली 1982। ये महत्वपूर्ण इनकी कहानी संग्रह हैं भैरव प्रसाद गुप्त के। अगला प्रश्न है, जिंदगी और जोंक कहानी संग्रह के लेखक हैं? ए राजेंद्र यादव, बी कमलेश्वर, सी अमरकांत या डी मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर है जिंदगी और जोंक कहानी संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी अमरकांत। अमरकांत के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान। ये अमरकांत के कहानी संग्रह हैं, महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु की आत्मकथा कहानी संग्रह के लेखक हैं? ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी धर्मवीर भारती या डी राजेंद्र यादव। तो अभिमन्यु की आत्मकथा कहानी संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव की महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं देवताओं की मूर्तियां, ये 1952 का कहानी संग्रह है। खेल खिलौने 1954 का कहानी संग्रह। जहां लक्ष्मी कैद है ये 1957 का है। किनारे से किनारे तक ये भी राजेंद्र यादव की कहानी संग्रह है, इम्पोर्टेंट है। तो ये 1963 की कहानी संग्रह है। छोटे छोटे ताजमहल ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये 1962 का कहानी संग्रह है राजेंद्र यादव के। ये थे महत्वपूर्ण कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है, इंसान के खंडहर कहानी संग्रह के लेखक हैं? ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी धर्मवीर भारती
या डी लक्ष्मी नारायण लाल। तो इंसान के खंडहर कहानी संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। मोहन राकेश के महत्वपूर्ण अन्य कहानी संग्रह हैं नए बादल, ये 1957 की कहानी संग्रह है। इंसान के खंडहर अभी बताया था, ये 1950 का कहानी संग्रह है। जानवर और जानवर, ये 1958 का कहानी संग्रह है। एक और जिंदगी 1961 की कहानी संग्रह। फौलाद का आकाश, ये 1966 का कहानी संग्रह है। तो ये हैं महत्वपूर्ण के मोहन राकेश की महत्वपूर्ण कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है राजा निर्वंशिया 1957 कहानी संग्रह के लेखक हैं। ए धर्मवीर भारती, बी कमलेश्वर, सी मोहन राकेश या डी लक्ष्मी नारायण लाल। तो राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी कमलेश्वर। और राजा निर्वंशिया कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1957। कमलेश्वर के अन्य कहानी संग्रह हैं कस्बे का आदमी, ये 1958 का कहानी संग्रह है। खोई हुई दिशाएं, ये 1963 का है। मांस का दरिया 1966, बयान 1973। आज़ादी मुबारक, ये 2002 का कहानी संग्रह है। तो ये महत्वपूर्ण है कमलेश्वर के कहानी संग्रह। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।